सामने आगे बैंड है एचएमटी का मोड़। हाँ हाँ, यहाँ पर से आई थी वो लड़की दौड़ते हुए। दौड़ते हुए। हाँ, और थी किसमें पहले वो? स्कूटी में। स्कूटी छोड़ के आगे थी। स्कूटी छोड़ के आ गई थी वो स्कूटी में। वो उसके घटना ऐसी इस टाइप में नहीं हुआ था ना। आज ये जानवरों का अभी मतलब पहली बार ही हुआ है यहाँ पे। हाँ। इस इलाके में कभी नहीं हुआ। जानवरों का पहली बार हो गया ऐसा। अच्छा। अरे मेरी भैंस तो इतनी अच्छी खासी भैंस थी। और जैसे हम बात कर रहे थे गुलदार की, तो गुलदार एक तो माहिर शिकारी होता है। ऊपर से वो कहीं भी छुप सकता है। वो पहाड़ के टॉप में भी हो सकता है, पेड़ के टॉप में भी हो सकता है, और झाड़ी में भी छुपा हो सकता है। तो हमें ये बिल्कुल नहीं पता है कि हमारा जो दुश्मन है वो कहाँ पे है और कैसे एक्टिव है। तो हेलो एवरीवन, साथी को हेलो और बड़ों को प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और मैं भी सही हूँ। तो लेकिन एक अभी घटना हुई है जो कि काफ़ी दुखद है और भीमताल की बात है। हम लगातार अभी काफ़ी टाइम से ये देखते हुए आ रहे हैं कि भीमताल ब्लॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा अटैक हो रहे हैं। हालांकि ये अभी कंफर्म नहीं है कि ये लेपर्ड का हादसा है या फिर टाइगर का, क्योंकि उस एरिया में अब दोनों की पहुंच है। क्योंकि पहले भी यहाँ पे जो चुनौतिया गांव है उसके आसपास टाइगर देखा गया है, और भीमताल ब्लॉक में अभी ये लेपर्ड की घटना का ये तीसरा मामला है, जो कि 13 दिन ही हुए हैं और तीसरा हादसा हो चुका है, जिसमें मतलब अभी युविका थी, मतलब निकिता, जिसकी जान चली गई इस हादसे में। तो भगवान उनकी आत्मा की शांति प्रदान करे और उनको अपने चरणों में जगह दे, ऐसी हम आशा करते हैं। तो अभी मैं जिस जगह पे हूँ वो है रानी बाग का इलाका। तो ये भी एकदम मतलब आप देखेंगे तो यहाँ से पहाड़ स्टार्ट हो जाता है और ये भी पूरा जंगल वाला ही एरिया है। हालांकि यहाँ पे भी अभी जो मैं कवर करने आया हूँ, यहाँ पे बताया गया था कि कल एक स्कूटी चलने वालों पे लेपर्ड ने या पता नहीं, अब इनका कहना है बाघ ने अटैक करा। हालांकि ज़्यादातर इस जगह पे लेपर्ड के ही होने के चांसेस है। तो देखते हैं और पता करते हैं। तो अभी हम भैया के वहाँ हैं, तो पहले भैया का नाम क्या है पूछते हैं। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरीश बिष्ट है। बिष्ट जी? हाँ जी। तो आप तो वैसे हम लोग भी यहाँ कभी बर्ड वॉचिंग करने आते ही हैं, खत्री जी भी आते हैं। तो अभी जैसे कल आपका ये कहना था कि कुछ अटैक वगैरह हुआ था यहाँ पे। ये सामने आगे बैंड है एचएमटी का मोड़। हाँ हाँ, यहाँ पर से आई थी वो लड़की दौड़ते हुए। दौड़ते हुए। हाँ, और थी किसमें पहले वो? स्कूटी में। स्कूटी छोड़ के आगे थी। स्कूटी छोड़ के आ गई थी वो स्कूटी में। वो उसके उसमें झपटने से पहले वो पीछे पड़ गया एकदम स्कूटी में? हाँ, अच्छा। स्कूटी गिरा दी उसने। वो दौड़ते हुए आई, तब मेरे से कहा उसने यहाँ पर आके, भैया ऐसी ऐसी बात हो गई करके। तब मैंने यहाँ से बम का डब्बा निकाला। हाँ। बम फोड़े 10-12। अच्छा, वहाँ पे? हाँ, यहाँ यहीं फोड़े मैंने, यहाँ से फेंके। हाँ फिर उसके बाद उन्होंने स्कूटी उठाने के, वो जंगलात वाले बुलवाए मैंने। हाँ। स्कूटी उठा के फिर मैं लेके आया, बम लेके गया नीचे को। अच्छा, फिर वो चली गई थी। तो जंगलात वालों ने देखा उनको, मतलब वो लड़की के कहीं पे निशान विशान तो नहीं ना, थे? निशान नहीं लगे थे। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं था। वो गैलरी में बच गई, गैलरी वाले में। या तो वो दोनों का एक ही टाइम पे आना जाना हो गया होगा। हाँ, या तो ऐसा हो सकता है वो अटैक करने वाला ना हो, हाँ, तो एकदम से टकरा गया हो। एकदम से टकरा गया हो, ये भी हो सकता वो है। डर के मारे भाग गई। नहीं तो उसके बाद जो है शाम वहाँ उधर, या तो फिर इसने अगर यहाँ नहीं छोड़ दिया इसे, वहाँ अटैक करा है भीमताल। नहीं, वो वाला तो अलग केस है, वो तो यहाँ से दूर है 20 किलोमीटर। 20 ये अलग है। वहाँ वैसे बहुत सारे यहाँ पे लेपर्ड और वो आगे है। पार्टी जी के मैगी पॉइंट से आगे, जहाँ पर वो जंगलात का बोर्ड लगा है। हाँ हाँ। 2 भैंसों को एक साथ, दोनों की टांगे वो कर रही है इन्हें। अच्छा, ये कब की बात है? परसों। और वो दोनों पंतनगर भेजी गई थी। खत्री जी थे यहाँ पर। हाँ हाँ। काफी लोग आए थे यहाँ पर। तो वहाँ पे भी दुकान है कोई आसपास? दुकान कुछ नहीं है। अच्छा, जो बीच में पूरा जंगल वाला प्रतिबंधित क्षेत्र लिखा हुआ है। हाँ हाँ, वहीं पर उसने 20 मैदान में ही मार दिया था। अच्छा। मरी नहीं थी, घायल कर दिया था। उतने में पब्लिक वहाँ पर काफी इकट्ठा हुई थी, उन्होंने हल्ला मचाया। वो झीड़ी को चली गया अंदर को। अच्छा। झीड़ी को जाने का वो भैंसों को फिर जंगलात वालों ने जो है पंतनगर हॉस्पिटल भेजा। तो क्या माना जा रहा है उनका, ये कहते हैं जंगलात वालों का किसका अटैक है? बाघ है कहते हैं। बाघ है कह रहे हैं? उसके नाखून लगे हैं ना पैरों पे। टाइगर? टाइगर अरे, वो है, क्योंकि टाइगर के नाखून, बाघ होता है उसके नाखून ज्यादा उस लंबे जगह होते में तो यार मतलब लोग बाग भी सब बेखौफ ही घूमते हैं वहाँ पर। वो। हाँ। बकरी वकरी चराते हैं। मैंने बहुत टाइम हैं। अब नहीं चल रहा। फोटो शूट कर रहे हैं लोग बाग वहाँ। फॉरेस्ट वाले भी हो उनको सकते, किसी को पता नहीं है ना वहाँ पर, पता बाघ नहीं ने है, अटैक करा गंभीरता। करके। हाँ, अब जिसको पता लग रहा है वो तो जा ही नहीं रहा वहाँ को। वही समझ गया ना। ये बैंड से जाते ही लेफ्ट साइड में जो चौड़ है, हाँ, जहाँ पे प्रतिबंधित क्षेत्र लिखा है, लिखा, वहीं पर की बात है। ग्राउंड सा एक बड़ा सा। ग्राउंड से। अच्छा अच्छा। पहले वो बच्चे को ले जा रहा था उसकी भैंस के, हाँ। वो भैंस चली गई उसको बचाने। ओहो, दोनों को मार दिया? मारा नहीं उन्होंने, पीछे मतलब से वो पकड़ लिया। मरी नहीं कोई भी नहीं उनमें? अरे कोई नहीं, दोनों का मतलब दोनों के दोनों पैर पीछे के बेकार हो गए। अरे, ये है।
चलो एक बार देख के आता कल सेट। से सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर बहुत बदबू आ रही है। अब जने है क्या, मैंने तो जाके देखा नहीं है। कहाँ, ये मोड़ पे? हाँ यहाँ पर अभी भी 2-3 जने कह गए यार यहाँ पर बहुत बदबू आ रही है। हो सकता है क्या, क्या पता किसी को मारा हो वहाँ पे। वहाँ पर झाड़ियाँ वाड़ियाँ बहुत है उस साइड है। हाँ वो झाड़ियों में से ही आ रही है बदबू। अच्छा चलो देखते हैं एक बार। ठीक है भाई साहब। तो जी जो यहाँ की घटना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और साथ में जो हम भीमताल के जो केसेस हो रहे हैं उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि मुद्दा एकदम बहुत ज़्यादा सीरियस है और काफ़ी ज़्यादा सीरियस इशू भी है आसपास के लोगों के लिए और साथ में प्रशासन के लिए। तो बहुत सोचनीय विषय है, तो जिसमें मतलब बिल्कुल भी अब रिस्क लेना, हम कहेंगे कि नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए किसी को भी। क्योंकि अगर लेपर्ड अटैक है तो लेपर्ड यानी कि तेंदुआ, जिसको गुलदार कहा जाता है और पहाड़ों पे लोग बाग उसको बाघ भी बोलते हैं। हालांकि अब बाघ जो टाइगर है वो भी पहाड़ों में रेगुलर देखा जा रहा है और काफ़ी केसेस भी सुनने में आ रहे हैं उसके रेगुलर, नौकुचिया ताल से हो या फिर अभी जागेश्वर में देखा गया हो। तो हम बात कर रहे थे तेंदुए की। तो तेंदुआ सबसे चालाक जानवर है, सबसे चालाक प्रेडेटर है। तो यही एक कारण है कि दुनिया में अगर बात की जाए जो सबसे संरक्षित एनिमल है, प्रेडेटर है, वो तेंदुआ है, जो कि अपने को किसी भी परिस्थिति में बचाने में महारत कायम किए हुए हैं। तो ये पीछे मोड़ की बात बता रहे थे जहाँ पे स्कूटी पे अटैक किया था, और ये वो ग्राउंड है। इसके आगे जैसे प्रतिबंधित क्षेत्र है, तो इस साइड के आसपास की बात है वो, या तो ये वाला ग्राउंड होगा या आगे वाला ग्राउंड होगा जहाँ पे कल भैंसों पे अटैक हुआ था। तो जी ये जगह है चौड़ वाली। तो परसों मैं यहाँ वैसे साइकिल से भी आया था, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अलार्म कॉल भी हो रही थी पिकॉक की। अक्सर यहाँ पे लोगों को वैसे लेपर्ड भी देखा गया है काफ़ी बार। तो जी यही आसपास का इलाका है जहाँ पे भैंसों पे अटैक किया था और बाघ होने की बात बताई जा रही है। तो बाकी अभी हम वेट करेंगे थोड़ा, अगर कुछ हलचल होती है तो उसको देखते हुए। और बाकी जैसे मैं बता रहा था कि भीमताल के केस जो लगातार हो रहे हैं, आदमखोर बाघ बताया जा रहा है, लेपर्ड, दोनों में अभी भी काफ़ी ज़्यादा भेद मतलब कंफर्मेशन नहीं मिल पाई है, क्योंकि दोनों के एक्टिव होने से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है और रिपोर्ट भी जहाँ तक है अभी तक नहीं आ पाई है। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो भीमताल में अभी रेगुलर अटैक हो रहे हैं, तो जो पहली घटना थी वो हुई 7 दिसंबर को मलवा ताल, एक गांव है भीमताल ब्लॉक में, जहां इंदिरा देवी जी जो कि 35 वर्षीय थी, जब वो जंगल में घास लेने गई थी, उन पे तब अटैक हो गया और वो बच नहीं पाई। और उसके बाद की जो दूसरी घटना है और वो उसके आसपास की घटना है जो कि 9 दिसंबर को हुई, जो कि पिनोरू गांव जो कि भीमताल ब्लॉक में पड़ता है, वहाँ पे पुष्पा देवी जी जो कि 36 वर्षीय थी, उन पर अटैक हो गया और वो भी जंगल में घास लेने गई थी। और रेगुलर वहाँ पे आए दिन डर बना हुआ था और दोनों महिलाओं को जो मारा था वो इवनिंग का वक्त था, शाम का वक्त था, जब दोनों महिलाएं घास लेने के लिए गई थी शाम के वक्त।
तो एक टाइमिंग 5 बजे के अराउंड रही थी और एक शाम के 4 बजे के टाइम। तो दोनों केसेस में देखिए मतलब जो घटना का टाइम था वो इवनिंग का टाइम था। और उसके बाद अगली घटना मंगलवार यानी कि 19 दिसंबर को हुई, जिसमें 22 वर्षीय निकिता जंगल में घास लेने गई थी। करीब शाम के 5 बजे का टाइम था। उस पर आदमखोर ने अटैक कर दिया और वो भी बच नहीं पाई। तो काफ़ी दुखद घटना है। दिसंबर महीने में मात्र 13 दिनों में इतने लोगों का हादसे का शिकार होना अपने आप में बहुत सीरियसनेस वाला इशू है। हालांकि वन विभाग ने हंटर्स बुला लिए थे जो कि उसको मारने के लिए बुलाए थे, लेकिन सुप्रीम हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान में लेते हुए पहले पता करने को बोला कि ये टाइगर है या लेपर्ड है, और जो केज से पकड़ने की प्रक्रिया होती है और उसके बाद ना पकड़े जाने में ट्रैंकुलाइज करने की प्रक्रिया होती है, उस पर पहले ध्यान देने के लिए बोला गया। तो ये चीज़ है। बाकी देखिए सावधानी तो बहुत ज़्यादा बरतने की ज़रूरत है। आगे देखिए कुछ मोर है। बाकी है कि इस जगह का थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। ये जस्ट नैनीताल के नीचे वाली रोड है जो कि भुजिया घाट में कनेक्ट करती है, और इसका जो नीचे का बेस है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बरसात की रिवर आती है जो कि नैनीताल का पानी छोड़ा हुआ होता है या भीमताल का, तो वो इसमें मिक्स होता है। अब लेपर्ड की मूवमेंट तो यहाँ पहले से देखी जाती है, उसके अलावा काफ़ी अलग जानवर जैसे ये येलो थ्रोटेड मार्टिन वगैरह भी देखे जाते हैं, और लेपर्ड भी है। बाकी ये देखिए जो यहाँ का एरिया है, पूरा जंगल वाला एरिया है। और जो ऊपर घर दिख रहे हैं वो भीमताल की रोड जाती है, कनेक्ट होती है भीमताल पे। और आजकल हम हर जगह देख रहे हैं कि इतने ज़्यादा हादसा होने लग गए। हालांकि जो कंस्ट्रक्शन है बहुत ज़्यादा हो गया है। काफ़ी जगह मतलब जो जंगल वाला एरिया था उससे सटे वाले इलाके थे, वहाँ पे काफ़ी घर बन गए। और जो लोगों की डिपेंडेंसी है पहाड़ों की तरफ, अभी ठंड का टाइम है तो लोग अक्सर लकड़ी लेने के लिए, चूल्हे के लिए और आग सेकने के लिए जंगलों में जाते हैं लकड़ी तोड़ने के लिए। और कहीं ना कहीं सावधानी ना होने में और ऐसे इलाके जहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्टेड चल रहा है वहाँ पे जाने का नतीजा ये हादसे ज़्यादातर बढ़ रहे हैं। और हालांकि अगर वो लेपर्ड सही में अगर आदमखोर हो गया है, क्योंकि इलाका जो है ना वो 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में सारे हादसे हुए हैं, तो अगर वो सही में आदमखोर है, क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंट वो अटैक हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है। और मतलब गांव वालों से भी मेरी अपील है कि बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि तेंदुआ बहुत चालाक हंटर है। तो उसके बहुत पास्ट में केसेस हैं जो सीख लेनी चाहिए हमें। जिम कॉर्बेट का रुद्रप्रयाग मैन ईटर लेपर्ड, तो 125 से ज़्यादा उसने लोगों को अपना शिकार बनाया था, और उसका जो एरिया था 10-10 किलोमीटर के गैप में वो लोगों को मारता था। और शाम होते ही वो एक्टिव होता था, और जो उस टाइम में जाता था तो वहाँ पे शिकार हो जाता था। उसमें कई सारे लोग मारे गए, जिसमें यात्रीगण भी थे, साधु लोग भी थे,
गांव वाले भी थे, तो उसकी विस्तृत जानकारी आपको मैनेटर और रुद्रप्रयाग में मिल जाएगी। तो मैं अभी उस विलेज की तरफ आया हूँ जिनकी जो भैंस पे अटैक हुआ था रानीबाग में। हालांकि जो उनके 2 भैंस थे और बछड़ा था, एक भैंस था एक बछड़ा था, जो अभी तक मुझे पता चला है वो अभी पंतनगर जो वन्य जीव हॉस्पिटल है वहाँ पे ले जाया गया है इलाज के लिए। तो उनसे एक बार पता करते हैं एक्चुअली में क्या था वो। तो अभी हमें भैया मिले यहाँ पे गश्त करते हुए। तो भैया से थोड़ा, आप फॉरेस्ट में ही हुए हैं? ना फॉरेस्ट में नहीं हूँ मैं। हाँ। ऐसी खाली उसमें HMT देख रेख HMT में देख रेख का है। अच्छा, ये फैक्ट्री में। तो यहाँ पे तो भैया वैसे भी पहले भी गुलदार का तो आतंक था ही यहाँ पे। हाँ हाँ। तो जो भैंसें मारी वो कहाँ पे मारी है? यही इन्हीं की तो थी, नीचे पंडित जी की वहाँ मिले नहीं आपको लेडीज अभी मिली नहीं हो? नीचे वाले में। अच्छा, उनकी थी। हाँ उन्हीं की है। तो क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता हो? वो शेर ही होगा मेरे हिसाब से, तो पता नहीं है। वो कह रही है शेर था, पीछे से वार किया है, पता नहीं है क्या, ये पता नहीं है। अच्छा, ये तो हम नहीं कह सकते क्या है। तो मतलब उसकी फोटो वीडियो अभी कुछ नहीं आई है? आई तो है इसमें। ये तो किसी भी प्राणी को मारने का आदेश नहीं है, चाहे वो तो नहीं है ना, वो तो हम भी समझ रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तो उसने करा तो गलत है। उसने आपको हम कौन सा करें, बहुत अच्छा काम करा, लोगों की घर को भी उजड़ी है, लोगों का परिवार बर्बाद हो रहा, वो अच्छा थोड़ी हुआ। सर। जैसे दूसरा परिवार से हमारा भी है, सब की बात तो गई। हाँ सर, यही की बात है। सर आप हैं क्या इंचार्ज यहाँ पे? कहाँ पे? सारे क्षेत्र के, जैसे अलग अलग क्षेत्रों में। ना अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग हुए। अच्छा, हर क्षेत्र के अलग इंचार्ज हैं। हाँ हाँ हाँ। तो मेरे ख्याल से गलत हो रहा है। देखो कल के दिन देखो ना, जनता में आक्रोश ना तो जनता में आक्रोश तो है ही, जनता में आक्रोश क्यों नहीं होगा? हम भी तो अगर हम ही अगर जनता होते हम नहीं होता आक्रोश में। मैं अगर हुई मैं तो हम तो जनता के साथ ही हैं। आप लोग जितना सहयोग हमारा करेंगे और उतने जल्दी हम मुकाम पर पहुंचे। कहीं भी कोई सूचना कहीं पर कैसे भी मिलती है, सहयोग वाली बात जैसे आप सहयोग करोगे, जितना आप सहयोग करोगे उतने जल्दी हम मुकाम पर पहुंचे। जैसे डिस्टर्ब करते हैं कई लोग, मतलब कहीं मुकाम पर जाने लोग कहते हैं इधर आ गया उधर दौड़े, मतलब खाली छोटे अफवाह कहीं पर फैला देना लोग, जिससे वो कहाँ की वीडियो डालो वो गलत है। उन लोगों को भी थोड़ा सोचना चाहिए ना। मैं तो ये समझता हूँ कि देखो आपको हर रोज ड्रोन उड़ाना चाहिए, ड्रोन उड़ा के लोकेशन देखनी चाहिए उसकी, और तुरंत उसे पकड़ना चाहिए। हाँ देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाघ को आप मारो, अगर कोर्ट ने आदेश नहीं दिया है ना, आप नहीं कर सकते हैं उस पर। और पकड़ने के लिए क्या है, यहाँ हजारों किलोमीटर दूर जंगल थोड़ी है। ये पकड़ने के लिए क्या है, एक दिन का काम भी नहीं है। अगर आप सही ढंग से सब लोग काम करें तो सही ढंग से काम ही नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ 3 लोगों की मृत्यु हो गई, अभी 1 हुई है, 2 पहले हो गई है, और कितने लोगों को बढ़ गया है बाघ। तो इस चीज का आप हाथ पे हाथ धर के मत बैठिए, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। मैं भी कल के दिन गाँव में आऊंगा, मैं गाँव दिक्कत परेशानी क्या हो रही है, लोगों के घर बार परिवार बर्बाद है, इससे बाकी परेशानी क्या होगी बताओ आप? हाँ तो देख कितना बड़ा नुकसान है, लोगों का घर परिवार है, किसी का जवान बच्चा जा रहा है, किसी का घर परिवार उजड़ा है, या तो सर और सारी खेती बाड़ी बर्बाद हो रही है, इससे बड़ा दिक्कत क्या होगा? मैं एक ही चीज जानता हूँ, अगर आपके ऊपर कोई प्रेशर है आप बताइए हमको, हम आपके साथ हैं। आपके ऊपर से प्रेशर है तो आप हमें बताइए, हम आप लोगों के साथ हैं ना। आपको तो हमारे साथ रहेगा, हम भी अब जैसे आप हमारे साथ हैं, हम भी तो आपके साथ ही हैं। हम तो फील्ड वाले तो हम बिगड़ पब्लिक के कदम भी नहीं चल सकते। आपके साथ आप लोगों का तो बहुत बड़ा सहयोग है, और होना भी चाहिए। जितना सहयोग आप करोगे उतना हम सही मुकाम पर पहुंचेंगे। बिल्कुल जन सहयोग, बिगड़ जन सहयोग के ये साला ऐसा बवाली चीज हो गई है, इसको जब तक ये साला कहीं पर पकड़ में नहीं आता तब तक हम लोग वैसे ये जंतवाल गांव है, तो यहीं की ये घटना है। तो आप ही की थी वो भैंस? हाँ मेरी भैंस। तो क्या था, मतलब एक भैंस थी और बछड़ा भी था उसका? हाँ वो 2.5 साल का था। तो यहाँ पहले भी देखा जा रहा था या क्या है, मतलब वो लेपर्ड है, तेंदुआ है या? अब देखने का तो चलते फिरते कितने देखते थे, अब ऐसा होता है, ऐसा कर देंगे करके क्या पता। अब हाँ थोड़ा उधर से हाँ कहीं उधर देखे कहते थे, कहीं उधर देखे थे। अब यहाँ पर ऐसा घटना ऐसी इस टाइप में नहीं हुआ था ना। आज ये जानवरों का मतलब पहली बार ही हुआ है यहाँ पे। हाँ, इस इलाके में कभी नहीं हुआ जानवरों का पहली बार हो गया ऐसा। अच्छा अरे मेरी भैंस तो इतनी अच्छी खासी भैंस थी। जी, सही हो जाएगी वो, तो अभी हॉस्पिटल है वो, मेरे को बहुत ही दुख है भैंस का। अभी इलाज चल रहा होगा उनका। इलाज चल रहा होगा, होता है नहीं होता है क्या पता। नहीं हो जाएगा, वो सही हो जाएगी। भैंस इतनी अच्छी भैंस थी, इतनी अच्छी भैंस थी, जाने वाली, दूध देने वाली, सब कुछ थी वो। अरे
तो आप लोगों से भी ये अपील है ना, मतलब आप लोग जैसे अकेले अकेले कभी मत जाना जंगल की तरफ ना। इधर आसपास आजकल खतरा है थोड़ा, अभी देख रहे हो कितने मैं तो ऐसी घास घास से पालने वाली ठहरी, वही उसी से खतरा चलाने वाली ठहरी। सब पालन पोषण बच्चों का यही हुआ मेरा। तो बाकी जैसे मतलब जितने लोग हो सकते हैं ना आसपास के, सब एक साथ जाना। देखिए अकेले में मतलब दूध का ही धंधा हुआ मेरा। अरे अब ऐसा हो गया, एक भैंस को खाती नहीं, मैंने बच्चे पाले, बच्चों को किया, सब खर्चा पानी चला रही थी भैंस को। हाँ। क्या होगा, कैसे ठीक होगी, वो होगी नहीं होगी, क्या होगा। अच्छा पंतनगर ले गए? मैं पंथर लेके यहाँ। आप कहाँ से आए? मैं हल्द्वानी से ही हूँ। मैं वही कह रहा ना, आजकल घटना इतनी ज़्यादा हो रही है। जैसे इस साइड पे बाघ देखे जाने की बात हुई, मैंने कहा एक बार लोकल लोगों से भी बात कर लेते हैं। जैसे अकेले अभी मैं देख भी रहा था, कई लोग अकेले भी जा रहे थे, तो आजकल मतलब थोड़ा सा ना डर हुआ। अब इसने अभी रिसेंटली अटैक किया, तो उसका जो शिकार था, जो भैंस थी, उसको ले गए। अब वो क्या है कि गुस्से में कहीं ऐसे ना करे तो हाँ, जैसे छोटे वोटे बच्चे भी होंगे ना आस पड़ोस के, जिसको आप देखें कि ऐसे कोई जा रहा है। भूसा होता, भूसा डाल देती, भूसा भी हो रहा भैंस ऐसी वो कर दिया, क्या करें। अभी है आपके पास भैंस? और हाँ। अच्छा, तो अभी आंटी जी थोड़ा ख्याल रखिएगा आप लोग भी, बाकी आशा करते हैं जल्दी सही हो जाए वो भी। तो यार माता जी का मतलब दुख देख के एकदम विडम्बना तो होती है, क्योंकि जो गाय भैंस पालता है वो भी मानता ही है कि वो बच्चे की तरह ही होता है। जैसे हम अपने जानवरों को रखते हैं घर पे, तो वैसे ही इनके भैंस सब बच्चे की तरह ही होते हैं। तो काफ़ी वो है, अप्रिय घटना हुई है। और लोगों में भी काफ़ी रोष है कि एक तो जानवरों पे हमला भी हो रहा है, साथ में लोगों पे भी हमला हो रहा है जगह जगह पे। तो मतलब मेरा यही कहना था गांव वालों को भी, थोड़ा आप लोग भी सावधानी बरतिएगा, क्योंकि आए दिन ये हमले बढ़ रहे हैं। और ये भी मतलब देखिए, मतलब पूरा झाड़ी वाला एरिया है। और वैसे तो लोगों ने बहुत बार यहाँ पे क्रॉसिंग होते हुए जानवर को देखा गया है, गुलदार बहुत बार देखा गया है यहाँ पे। अब ये है कि बाघ का कहना भी है लोगों का, अब लेकिन वो जब तक करेक्ट इन्फॉर्मेशन इस पर नहीं मिल पाती, तो वो कहना सही नहीं है कि ये बाघ था या लेपर्ड था। लेकिन यह है कि सावधानी बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसमें यह है कि अकेले, जैसे मैं वहाँ पे भी बोल रहा था कि आप लोग भी अकेले देखिए, जहाँ पे जानवर होता है ना, उनकी डिपेंडेंसी होती है जंगल जाने की, और वो लकड़ी वगैरह चारा लेने के लिए जाते ही जाते हैं, और जाएंगे भी। ज़रूरत है जानवरों को पालने के लिए। और ग्रामीण क्षेत्र है तो उनका रहता ही है कि जानवरों को पालने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे में मतलब कहीं ना कहीं हादसे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब जंगली जानवर किसी क्षेत्र में कम हो जाते हैं, तो वो प्रथम जो कैटल्स होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, उनमें शिकार करते हैं। और वहीं अगर पालतू जानवर भी उनको नहीं मिलते, तो वो लोगों पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि सबसे इजी एंड में प्रे इंसान ही होता है। और वो इंसान जब सावधानी घटती है, तो वहाँ पे दुर्घटना बढ़ती है। अब बाकी देखिए, भीमताल का बहुत सीरियस इशू है। इस पे मतलब सीरियसली ये चीज़ को लेके चलना चाहिए। हालांकि वो देखिए वहाँ पे भी अभी स्कूटी रुकी हुई है, और अभी मतलब यहाँ पे प्रतिबंधित एरिया तो लिखा है, लेकिन यह है कि कहीं पे साइन नहीं है कि यहाँ पे बाघ गुलदार है। तो वो भी लोगों को जल्दी अलर्ट डालना चाहिए, क्योंकि ये एकदम हॉट स्पॉट है ट्रैवलिंग का और घूमने वालों का। और आए दिन यहाँ पे लोग फोटोग्राफी करने के लिए घूमते हैं, और साथ में पैदल भी लोग जाते हैं, लाइक अ पिकनिक स्पॉट। और आगे बहुत सारे कैफ़े भी हैं। तो ये है कि लोगों को भी सचेत करना चाहिए, जो लोकल लोग हैं या जो आसपास के रेस्टोरेंट ढाबे वाले हैं, उनको बोलना चाहिए कि आप लोग अंधेरे में अकेले ना जाएं।
इसमें जैसे मतलब आक्रोश लोगों में है बहुत ज़्यादा, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी अपनी ड्यूटी पे है। और मतलब एक तो ये भी विनती है कि मतलब बहुत लोग ना बहुत ज़्यादा अफवाहें उड़ा रहे हैं कि यहाँ भी दिख गया वहाँ भी दिख गया। देखिए अगर ऐसी अफवाह उड़ते रहेंगे ना कहीं पे काम डिस्टर्बेंस होगा, और डिस्टर्बेंस होगा तो फॉरेस्ट विभाग जहाँ पे एग्जैक्टली काम होना चाहिए था वहाँ से भटक के दूसरी जगह पे पहुँच जाएगी। और जैसे लोगों का आक्रोश था, और लोगों की जो हमने अभी रिकॉर्डिंग सुनी उसमें कह रहे थे कि ड्रोन से एक दिन का काम है, तो ये चीज़ ऐसी नहीं है। लेपर्ड बहुत चालाक जानवर है, तो उसकी आप जब हिस्ट्री देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा सीरियसनेस इशू है। और लेपर्ड हो या फिर टाइगर अटैक हो, बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। अगर हम बात करें चंपावत मैन ईटर की, जिसने 436 लोगों को मारा था, पूरी नेपाल की आर्मी लग गई थी उसको पकड़ने में, उसको मारने में, लेकिन हम नाकामयाब हुई। क्योंकि देखिए एंड ऑफ द टाइम ना मतलब एनिमल्स हमसे ऊपर ही है हर चीज़ में, और वो बहुत चालाक होते हैं, बहुत चालाक शिकारी होते हैं। और कई घंटे एक ही जगह पे वो ऐसे छुप के बैठते हैं, क्योंकि हम तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं तो थोड़ा बहुत उनका नेचर हमें पता रहता है, और बाकी उसके बारे में हम पढ़ते रहते हैं। तो वही है कि बहुत चालाकी से वो एक जगह पे बैठते हैं, और जब उनको अपने पास लगता है कि कोई रिस्क नहीं है तभी वो ऐसे अटैक करते हैं। तो ऐसे में देखिए मतलब जो ये जगह पे अटैक हो रहे हैं भीमताल ब्लॉक में, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हालांकि फॉरेस्ट वाले लगे हुए हैं, लेकिन जो लोकल लोग हैं उनको भी अभी अकेले जंगल में घास वगैरह लेने के लिए नहीं जाना चाहिए। और जैसे शाम को ये अटैक हो रहे हैं तो अपनी टाइमिंग बदलनी चाहिए, और बहुत लोग इकट्ठा होकर जाएँ ताकि सबका सपोर्ट भी रहे और ऐसे हादसे ना हो। देखिए मतलब इतने केसेस हो रहे हैं लगातार। और ये है कि जो सिर्फ ये नहीं है कि उसी गांव वालों को अलर्ट होना है, उसके आसपास जितने गांव हैं ना वहाँ पे अलर्ट होना है। और देखिए बहुत ज़्यादा इसमें सीरियस इशू भी है, और जो हम कहते हैं कि कर्फ्यू वाला सीन भी होना चाहिए। आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा अलर्ट करने की ज़रूरत है, और जो एक्सपर्ट की टीम है उनको डिप्लॉय करने की बहुत जल्दी ज़रूरत है। हालांकि फॉरेस्ट अपनी टीम अपना काम कर रही है, लेकिन लोगों को भी अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे हम बात कर रहे थे गुलदार की, तो गुलदार एक तो माहिर शिकारी होता है। ऊपर से वो कहीं भी छुप सकता है, वो पहाड़ के टॉप में भी हो सकता है, पेड़ के टॉप में भी हो सकता है, और झाड़ी में भी छुपा हो सकता है। तो हमें ये बिल्कुल नहीं पता है कि हमारा जो दुश्मन है वो कहाँ पे है और कैसे एक्टिव है। तो सावधानी ही ये हमला रोक सकती है, और जब तक पकड़ा नहीं जाता है, क्योंकि देखिए मतलब उस इलाके में ऐसा नहीं कि एक ही लेपर्ड हो, बहुत सारे लेपर्ड भी हो सकते हैं, और टाइगर भी अगर देखा जा रहा है उस साइड पे तो बहुत सीरियस इशू है। तो लोगों को सावधानी बरतनी है जितनी हो सके, और प्रेशर में आके देखिए मतलब जो है कदम ना उठाया जाए। और बाकी मेरी ये विनती है कि जितनी हो सके सावधानी, जो लोकल की देखिए ज़रूरत ख़त्म नहीं होती है, मानते हैं कि घास और लकड़ी लेने जाना ही पड़ेगा, वरना जानवर जो पालतू हैं वो भूखे हो जाएंगे। तो उसका यही है कि सावधानी ऐसे बढ़ती जा सकती है कि पूरे ग्रुप के साथ, समूह के साथ 1 या 2 लोग ना जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग हो सकते हैं उतने लोग जाएं, एक साथ जाएं, और थोड़ा हल्ला करते हुए आपस में बातचीत करते हुए जाएं। और अगर झाड़ी में घास लेने जा रहे हैं तो देखिए मतलब 2 लोगों को उठे रहना है, खड़े होना है, और बाकी लोग अपना तब तक घास वगैरह लकड़ी उठाएं, और सबको एक साथ नहीं झुकना है। अगर झुका तो वहाँ पे लेपर्ड को इजी हो जाता है शिकार करना, और लेपर्ड के हाथ से इतने ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। ये मैं आपको बताऊं कि जो रुद्रप्रयाग का मैन ईटर लेपर्ड था, वो घर के अंदर घुस के बकरियों के बीच से भी लोगों को ले गया है। तो आप ये मान के चलिए कि उसकी आवाज़ तक फील कर पाना बहुत बड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है। तो वो चीज़ सीरियसनेस लेनी पड़ेगी आम पब्लिक को, क्योंकि आम आदमी को मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा इसके बारे में जानकारी रहती है जानवरों की। और जो उनके पुराने हमले हैं उनसे कहीं ना कहीं हमें सबक लेके, सीख लेके
आगे सावधानी बरतनी चाहिए ताकि हादसों को रोका जाए। सबसे पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि आगे कोई हादसे ना हो। तो उसके लिए जो भी गांव में लोग हैं उनको सावधानी बरतनी है और उनको एकदम एक्टिव रहना है, और जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो सबको एज सुन एज पॉसिबल मैसेज के ज़रिए, आजकल व्हाट्सअप है, इंटरनेट है, उसके ज़रिए ऑन रिकॉर्ड, कॉल रिकॉर्ड, उनके ज़रिए सबके पास ये सूचना मिले कि कोई भी अकेले ना जाए जंगल में, 2 लोग अकेले ना जाएं और ग्रुप बना के जाएं। जितनी महिलाओं को जंगल जाना होता है, देखिए ज़्यादातर यहाँ महिलाएं जंगल जाती हैं, और जो तीनों अभी भीमताल के 5 किलोमीटर के एरिया में, भीमताल के ब्लॉक में ताड़ा गांव हो गया, मलवा ताल हो गया, पनेरू हो गया, वहाँ पे तीनों महिलाएं थी जो इसका शिकार हुई। तो ये सबक लेते हुए आगे सावधानी बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसी हम आशा करते हैं कि आगे सावधानी बरत के थोड़ा ये मामला कम किया जा सकता है, केस ना हो, बस यही हमारी उम्मीद है। और ख़ासकर पहाड़ी इलाकों में बच्चे, मैं भी पहाड़ी इलाके का ही हूँ, मैं भी बचपन से पहाड़ों पे रहा हूँ और इस चीज़ को मैं बहुत सीरियसली समझ सकता हूँ कि कितना ख़तरनाक है। क्योंकि बचपन में हम भी खेला करते थे और आए दिन ये चीज़ें सुनने को मिलती थी, और हमारे घर के बाहर भी बाघ की दस्तक होती थी और कई बार उसकी गुर्राहट हम अपने घर से सुना करते थे बचपन में। और हमारे घर वाले भी हमें अकेले टॉयलेट नहीं भेजा करते थे क्योंकि टॉयलेट उस टाइम में बाहर हुआ करती थी। तो वो चीज़ें ये बचपन से मैं भी देखते हुए आया हूँ और सुनते हुए आया हूँ, और ख़ासकर ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सतर्कता की ज़रूरत है, और ख़ासकर पहाड़ी क्षेत्रों में, क्योंकि बहुत पैदल चलना पड़ता है और लोग बाग अकेले ही पैदल चला करते हैं। तो वहाँ पे सावधानी ही सुरक्षा कर सकती है। और देखिए मतलब अफवाह नहीं फैलानी चाहिए, अगर जो एग्जैक्ट जानकारी है वो सही जगह पे पहुँचाई जाए। और अभी मैं देख रहा था कि बहुत पुरानी वीडियो भी लोग शेयर कर रहे हैं, अपने स्टेटस में डाल रहे हैं कि यहाँ आदमखोर घूम रहा है, यहाँ घूम रहा है, जो कि एकदम गलत है। अगर आप लोगों को एग्जैक्टली इसकी सीरियस नहीं पता है तो प्लीज़ मत शेयर कीजिए, और या उसको वेरीफाइड कीजिए, उसके बाद ही सही जगह पे भेजिए। बाकी आशा करते हैं कि लोग सुरक्षा पे ध्यान देंगे, और जो आसपास के इलाके हैं वो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे और एक दूसरे को बताएंगे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वहाँ पे, जो हादसे चल रहे हैं वहाँ पे, उस पर सावधानी बरती जाए। तो ऐसी हमारी आशा है और ऐसी उम्मीद है। तो जी अगर मैं ज़्यादा बोल गया तो उसके लिए क्षमा, और बाकी आशा करते हैं कि जितने लोग देख रहे हैं काफ़ी संवेदनशीलता के साथ आगे लोगों तक बात पहुंचाएं और अवेयर कीजिए लोगों को जितना हो सके बाघ के हमले या गुलदार के हमलों का। और इसी के साथ आज के ब्लॉग को हम समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं आप सब लोग सुरक्षित रहें, और कॉन्फ्लिक्ट को भी रोका जा सकता है अगर सावधानी बरती जाए। देखिए जानवर बढ़ रहे हैं, जंगली जानवर, उनके लिए कहीं ना कहीं मतलब जगह कम पड़ रही है, लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो पहाड़ों में भी एक तरीके से मतलब जितना कैपेसिटी है उससे ज़्यादा कैपेसिटी होने लग गई है। और जानवर की अगर बात की जाए तो देखिए जानवर अभी कोई नए नहीं है, इनका हक हमसे भी ज़्यादा है और हमसे पुराने ये सारे वाइल्ड एनिमल हैं। तो प्रकृति का नियम है, नेचर का नियम है, तो वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। अगर कहीं उस पर मारने में जोर दिया जाएगा तो कहीं नेचर, जो मदर नेचर है, वो प्रकृति है, उससे छेड़छाड़ होगी। तो उसके लिए हमें खुद सावधान होना चाहिए। और इसी के साथ हम आज के ब्लॉग को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।